लोकतंत्रवादी कहते हैं संविधान की पुस्तक साथ में लेकर के चलते हैं, तनिक भी शर्म नहीं है इन लोगों को। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव इन दिनों सुर्खियों में हैं। दरअसल 8 तारीख को विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में वो पहुंचे थे। यहाँ वो समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर अपने विचार रख रहे थे। इस दौरान उन्होंने यहाँ एक ऐसा बयान दे दिया कि पूरे देश में हल्ला मच गया। विपक्ष ने तो जज के खिलाफ नोटिस तक जारी कर दिया, लेकिन अब सीएम योगी ने इस बयान का समर्थन कर दिया है। क्या कुछ कहा सीएम योगी ने वो भी सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले वो बयान आपको सुनना चाहिए जिस पर इस वक्त बवाल मचा हुआ है। हाईकोर्ट के जज होकर के आप ऐसा बोल रहे हैं। कानून तो भैया बहुत संख्यक से चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। लेकिन आप जबरदस्ती करेंगे आप कि नहीं साहब हम तो ये मान के चलेंगे। लेकिन मैं चाहे आपको बता दूं, ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं सब बुरे नहीं है, वो सब बुरे भी नहीं है। ये जो कुरीतियां या बुराइयां जो हम आपको बता रहे हैं वो भी मानते हैं बुराइयां हैं। वो 4 पत्नियों के पक्ष में नहीं रहते हैं, पत्नी को तलाक, ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं रहते हैं, बच्चियों को मार दिया जाए इससे पक्ष में नहीं रहते हैं। लेकिन जो जिसे कह लीजिए आप सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। तो सुना आपने, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने ये बयान देकर हर किसी को चौंका दिया। अब इसी बवाल के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका समर्थन कर दिया है, जिसके बाद अब कई सीनियर वकील भी खुलकर उनके समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने शेखर यादव के मुद्दे पर अब खुले मंच पर चर्चा कराने की मांग कर दी है। इससे पहले रिटायर्ड जस्टिस और वकील भी उनके समर्थन में खुलकर सामने आ चुके हैं। सीएम योगी ने मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जस्टिस शेखर यादव का समर्थन किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग सच बोलने वालों को महाभियोग की धौंस देकर मुंह बंद कराने का प्रयास करते हैं। 2 दृश्य वर्तमान में चल रहे हैं। भारत के अंदर राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति महामहिम उपराष्ट्रपति हुआ करते हैं। महामहिम उपराष्ट्रपति जी के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने एक नोटिस दी है। जो भी सच बोलेगा ये लोग महाभियोग का धौंस देकर के उसके मुंह को बंद करने का प्रयास करेंगे, और फिर भी ये लोग संविधान की दुहाई देते हैं। इनके दोहरे चरित्र को देखो ना। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायमूर्ति ने एक बात कही, उन्होंने कहा समान नागरिक संहिता तो होनी चाहिए, और दुनिया के अंदर तो बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान हर हाल में होती है। अगर दुनिया में होती है तो भारत में अगर बहुसंख्यक समाज के हितों की चर्चा कोई कर ले, उस सच्चाई को कोई बोलता है, कौन सा अपराध हो गया? आपने देखा होगा इन लोगों ने राज्यसभा में माननीय न्यायमूर्ति के खिलाफ भी महाभियोग की नोटिस दी है। ये है, और ये अपने को लोकतांत्रिक कहते हैं, ये अपने को लोकतंत्रवादी कहते हैं, संविधान की पुस्तक साथ में लेकर के चलते हैं, तनिक भी शर्म नहीं है इन लोगों को। ये संविधान का गला घोंटने वाले लोग हैं। यानी समान नागरिक कानून देश के अंदर नहीं होना चाहिए क्या? दुनिया के अंदर बहुसंख्यक समाज जो कहता है व्यवस्था वैसे संचालित होती है, और भारत तो कह रहा है कि साहब भारत के अंदर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद समाप्त होना चाहिए, सब लोगों पर एक समान कानून लागू होना चाहिए। उल्टा हो रहा है, बहुसंख्यक समाज कह रहा है कि साहब बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का भेद समाप्त होना चाहिए, लेकिन ये लोग धौंस देंगे, क्योंकि पुरानी आदत है संविधान का गला घोंट करके देश की व्यवस्था को संचालित करने की, जबरन अपने दम पर ये लोग चलाना चाहते हैं। देश तमाशा देख रहा है, इन सबको एक्सपोज किए जाने की आवश्यकता है। जो भारत की विरासत को कोसते हैं, एक सच को दबाने का प्रयास करते हैं अपनी आवाज से, अपनी दबंगई से। फिलहाल सीएम योगी ने जज के बयान का समर्थन कर दिया है, लेकिन बवाल है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। देखना यह होगा कि आगे इस मामले पर और क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। तो आपके इस खबर पर क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।